किश्तवाड़ के अभियान में मेरे सम्मुख उपस्थित विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान सुनील शर्मा जी, यहाँ के सम्मानित विधायक सगुन परिहार जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, उप महानिरीक्षक सरगुन शुक्ला जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री पंकज शर्मा जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नरेश कुमार जी, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, इमाम फारूक अहमद किचलू साहब, महंत राम शरण दास जी, आर्मी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स के सभी अधिकारी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रमुख नेता, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभाव, विद्यार्थी, किश्तवाड़ के कोने कोने से आए हुए देवियों, सज्जनों तथा नौजवान मित्रों, आज 56 दिन हो चुके हैं जब मैंने जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की थी और 11 अप्रैल को जम्मू के लोगों के समक्ष उपस्थित होकर एक संकल्प के साथ जन अभियान प्रारंभ किया था। पदयात्रा ये पहला कदम वहीं से शुरू हुआ था। ये कोई नया अभियान नहीं है। आज से 5 वर्ष पूर्व भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। देश के वर्तमान गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी विभिन्न अवसरों पर अंतर्राज्यीय परिषदों की बैठकों में इसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, निरंतर इसकी बैठकें भी करते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार और आतंकवाद, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अनेक ऐसे मामले हैं जब पुलिस ने जांच किया है तो ये बातें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ी हैं कि नशा तस्करी में लिप्त कुछ लोग जरूर संपन्न हो जाते होंगे, कुछ छोटे मोटे पेडलर्स भी आर्थिक लाभ पाते होंगे, लेकिन घूम फिर करके ये पैसा उन्हीं तंजीमों के पास जाता है जो आतंकवादियों के लिए असलहा खरीदते हैं, निर्दोष जम्मू कश्मीर के नागरिकों का खून बहाते हैं और जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए हर षड्यंत्र करते हैं। अनेक ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, किसी ने अपना बच्चा खोया, किसी ने अपना भाई खोया। 55 दिनों में 18 जिलों तक मैं पहुंचा हूं। सड़कों पर चलते हुए माताओं बहनों की पीड़ा सुनी है, परिवारजनों से हाथ मिलाते हुए उनकी तकलीफ को खुद महसूस किया है और नौजवान बच्चे बच्चियां जिस तरह से सक्रिय रूप से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। एक प्रयास किया गया है कि हर दिल में नशे के खिलाफ एक चिंगारी प्रज्वलित हो सके। 56 दिनों में लगातार एक ही मिशन के साथ एक प्रयास हुआ है कि जम्मू कश्मीर की धरती से हर एक ड्रग तस्कर और नार्को आतंकवादी का सफाया हो जाए, चाहे वो ड्रग का स्मगलर हो या नार्को आतंकवादी, चाहे वो पुलवामा में हो या रामबन में, कुलगाम में हो या किश्तवाड़ में। उन्हें ये सच्चाई अब जान लेनी चाहिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए अब दया नाम की कोई चीज जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन में नहीं रहेगी। हम नार्को आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति कदापि नहीं रख सकते। दया और सहानुभूति सिर्फ उन नशाग्रस्त लोगों के लिए है जो सुधार की राह तलाश रहे हैं।
लेकिन सहानुभूति उन लोगों पर व्यर्थ नहीं की जा सकती जो दूसरों की बर्बादी में मुनाफा कमाते हैं, जो विनाश में खुद को फलने फूलने का साम्राज्य खड़ा करते हैं, जो किश्तवाड़ के गांव और मोहल्लों की युवा ऊर्जा को समाप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। नशा तस्करों, नार्को आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई निर्ममता से की जाएगी और निर्दोष नागरिकों की अधिक सुरक्षा भी की जाएगी। आप सब जानते हैं ये अभियान 100 दिनों के लिए ही निर्धारित है। मैं जानता हूं कि 100 दिन में जम्मू कश्मीर से नशा उन्मूलन पूरी तरह से नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नशे के इस खतरे को 100 दिनों में समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी जड़ पर इतना करारा प्रहार किया जा रहा है कि शायद कोई दुस्साहस करे फिर से नशे की तस्करी करने के लिए। ये छोटी दौड़ नहीं है, एक लंबी मैराथन है। ये हफ्तों की लड़ाई नहीं है, ये लंबे समय का युद्ध है और इसलिए समाज का एकजुट होना ये बड़ा आवश्यक है। पुलिस और फोर्स का डंडा, प्रशासन का कानून और समाज की सख्त ताकत एक साथ मिलकर के किसी काम में जुटती है तो परिणाम भी आते हैं और प्रभावी परिणाम आते हैं। हमें आने वाले समय में 24 घंटे काम करना होगा। होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि किश्तवाड़ की धरती से हर ड्रग तस्कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। पिछले 56 दिनों में मैंने उन अनेक माता पिता के चेहरों पर जब देखा जिन्होंने अपने बच्चों को नशे के अंधेरे में भटकते हुए पाया। अनेक जिलों में मैं अनेक रिलीजियस लीडर से मिला हूँ जो दिन रात इस अभिशाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और आवाम को जागरूक भी कर रहे हैं। मैंने ऐसे अनेक मामले देखे हैं जहाँ नौजवान नशे की बेड़ियों से मुक्त होकर गरिमा के साथ जीने का अवसर चाहता है और इसलिए मैं इस जम्मू कश्मीर की आत्मा का सवाल भी मानता हूँ। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये इस बात का सवाल है कि क्या हम नशा के तस्करों, नार्को आतंकवादियों को हमारे समुदाय की तकदीर तय करने की छूट देंगे या फिर हम सब मिलकर अपनी धरती, अपने परिवार, अपने नौजवानों और अपनी उम्मीद को वापस हासिल करेंगे। मैंने आम जनता का जवाब हर जगह स्पष्ट सुना है। इस धरती से नार्को आतंकवाद का और नशा के तस्करों से धरती मुक्त होनी चाहिए और इसलिए इस संघर्ष में 3 मोर्चे पर हम सब काम कर रहे हैं और तीनों मोर्चे बड़े महत्वपूर्ण हैं, बेहद महत्वपूर्ण। पहला, ड्रग की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करना और आज मैं कह सकता हूँ कि जो कार्रवाई पिछले 56 दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सेना ने और सुरक्षा बलों ने किया है, आपस में अब तस्कर बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जाने की जरूरत नहीं है। सीमाओं को पार करने वाले तस्करों से लेकर हमारी गलियों में जहर बेचने वाले डीलरों तक और खून के पैसे को सफेद करने वाले टेरर फाइनेंसरों तक इस पूरी श्रृंखला को पूरी तरह से तोड़ा गया है। एक ड्रग पेडलर का पीछा पुलिस कर रही है। हमारी एजेंसियां, हमारे सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे अपने नेटवर्क को दोबारा खड़ा न कर सकें। और आज मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में नार्को आतंकवादियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहने दिया जाएगा। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ 1036 एफआईआर दर्ज की गई है। 1128 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। 64 स्मगलर्स को पीएनडीपीएस के तहत डिटेन किया गया है। 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। नार्को पैलेसेस को ढहाया गया है। 700 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 130 ड्रग स्मगलर्स के पासपोर्ट
को रद्द करने की सिफारिश की गई है। ऐसी दवा की दुकानें जहाँ इस तरह के सब्सटेंस मिलते थे उनके लाइसेंस को निरस्त करने का भी काम प्रशासन ने किया है। दूसरे फ्रंट पर हम पूरे जम्मू कश्मीर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ज्ञान शक्ति है और जागरूकता ही सुरक्षा है। हमारी युवा पीढ़ी को नशे के खतरे का पता होना चाहिए और इसलिए एक मिशन के साथ, एक स्पिरिट के साथ समुदायों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है ताकि वे नशे के संकेतों को पहचान सकें, समय रहते हस्तक्षेप कर सकें और एक दूसरे की रक्षा कर सकें। चाहे वो हमारे टीचर्स हों, हमारी माताएं बहनें हों, हमारे रिलीजियस लीडर्स हों, समाज सेवी संगठन हों या हमारी युवा पीढ़ी, ये सभी इस अभियान के टॉर्च बेयरर्स हैं और सभी एकता के साथ इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नशे का अंधकार अब नहीं रहना चाहिए। मैं किश्तवाड़ के भी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ के आम नागरिक, रिलीजियस लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर, यहाँ के टीचर्स, सिविल सोसाइटी के लोग और विशेष रूप से माताएं बहनें बुजुर्ग एक साथ मिलकर के किश्तवाड़ से नशा को समाप्त करने के लिए जो शेष दिन बचे हैं इसमें पूरी शिद्दत से काम करें। तीसरा फ्रंट मैं जानता हूँ बहुत चुनौतीपूर्ण है, वो है पुनर्वास का, रिहेबिलिटेशन का। करुणा और गरिमा के साथ ऐसे हमारे साथी जो नशे के दलदल में फंस गए हैं उनके पुनर्वास का शिद्दत से प्रयास किया जाएगा। डिफरेंट स्टेक होल्डर से राय मशविरा करके देश भर के विशेषज्ञों की राय लेकर एक विस्तृत रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई और आज किश्तवाड़ की इस पावन धरती से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं, सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना और जागरूकता जन जन तक पहुँचाना, मैं और हमारे सहयोगी ये पूरा प्रयास करेंगे कि संवेदनशीलता के साथ, करुणा के साथ, शिद्दत के साथ ऐसे हमारे साथी जो रास्ते भटक गए, जिन्हें कुछ लोगों ने नशे के दलदल में धकेल दिया है, उनका हम पुनर्वास भी करेंगे और गरिमा के साथ समाज के मुख्य धारा से जुड़े इसका हर प्रयास करेंगे। आज मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एकजुट होइए, एकता के साथ इस अभियान से जुड़िए। इस बात को सदैव याद रखिएगा कि केवल सरकारी मशीनरी नशे के खिलाफ यह जंग नहीं जीत सकती, केवल कानून व्यवस्था का यह मसला नहीं है और कानून व्यवस्था बना करके युद्ध जीता भी नहीं जा सकता। केवल पॉलिसी बना करके नशे के खिलाफ भी युद्ध हम नहीं जीत सकते। विजय तभी मिलेगी जब प्रशासन, पुलिस और जम्मू कश्मीर की आवाम एक साथ एकजुट होकर इस अभियान में नशे के खिलाफ काम करेंगे। किश्तवाड़ के नौजवानों को नशे के खिलाफ अभियान के लिए नेतृत्व करना होगा। माताओं बहनों को पूरी शक्ति के साथ आगे आना होगा। किश्तवाड़ के हर नागरिक को संघर्ष में जुड़ना होगा और हर दिल को नशे से मुक्ति के संकल्प पर चलना होगा। तभी हम सचमुच में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं अपने सभी बहादुर सुरक्षा कर्मियों, एजेंसी, जम्मू कश्मीर पुलिस और अपने प्रशासन के सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। अगर इस बार हम चूक गए तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जम्मू कश्मीर का जब ये इतिहास दर्ज होगा, मैं समझता हूँ कि अगर युद्ध में विजय मिली तो जम्मू कश्मीर में कहा जाएगा कि किश्तवाड़ में जब ये कलेक्टर था, जब ये SSP था, जब किश्तवाड़ का ये विधायक था, जब किश्तवाड़ का ये मुफ्ती था, जब ये किश्तवाड़ का सनातन धर्म सभा का अध्यक्ष था, जब किश्तवाड़ के इस विद्यालय का प्रिंसिपल था, तो उस समय नशा समाप्त हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। हर दरवाजे पर ये दस्तक देने वाली कल किसी के दरवाजे पर ये समस्या आएगी। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो शेष समय बचा है, मैं प्रशासन के लोगों से चाहूँगा
कि हर गांव में महिला समितियों का गठन, यूथ क्लब का गठन, नौजवानों को खेल के पर्याप्त अवसर मिले, इसकी व्यवस्था हमें करने की जरूरत है। हर जिले में रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन हर जिले में शीघ्र अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दिए जाएंगे। इसके लिए धन का पूरा प्रबंध कर दिया गया है, वो काम भी हम जल्द शुरू करना चाहते हैं। आप सभी लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं, किश्तवाड़ के गाँव और शहरों के रक्षक हैं। आप ही संघर्ष के योद्धा, आपका साहस समाज को प्रेरणा देगा। आप जान लीजिए कि मिशन आपका पवित्र है। मैं आपको नशा तस्करों से निपटने प्रशासन के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि नशा तस्करों के साथ कोई मरम्मत नहीं होनी चाहिए। आप आगे बढ़कर नशा तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करिए और निर्दोषों की रक्षा भी करिए। मैं माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि नशे के खिलाफ आप रक्षा की सबसे पहली पत्नी है। अपने बच्चों से बात कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, बच्चों को बराबर देखिए कि हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है, उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें गरिमा, सम्मान और उम्मीद का रास्ता दिखाइए। खामोशी को नार्को आतंकवादियों का हथियार समाज से मैं आग्रह करूंगा कि मत बनने दीजिए। खोलकर बोलिए, साहस के साथ कदम उठाइए और हमेशा याद रखिए कि जम्मू कश्मीर की ताकत केवल उसकी धरती में नहीं है, बल्कि उसके परिवारों में, समुदायों में। और जब समुदाय खड़े होते हैं तब नार्को आतंकवादी गिरते हैं, नशा के तस्कर भागते हैं। जब समुदाय एकजुट होता है तब अपने आप नशा मिटता है। जब समुदाय लड़ता है तो जीत सुनिश्चित होती है। 56 दिन बीत चुके हैं, इस अभियान के 44 दिन शेष हैं, लेकिन आगे का रास्ता 44 दिनों से कहीं ज्यादा लंबा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और भरोसा देना चाहता हूँ कि मैं रुकूंगा नहीं जब तक हर नार्को आतंकवादी का सफाया जम्मू कश्मीर से न हो जाए, जब तक हर तस्करी का नेटवर्क पूरी तरह से न ध्वस्त हो जाए, जब तक हर नौजवान जम्मू कश्मीर का सुरक्षित न हो जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रखी जाएगी। मैं एक बार फिर यहाँ उपस्थित विशाल जन समुदाय के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह इस अभियान के साथ जुड़िए। आप सब ये कार्यक्रम में आए, मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए और एक आग्रह करूँगा कि जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ के जिला प्रशासन ने और यात्रा की एक व्यवस्था बनाई है। मेरा सबसे निवेदन होगा कि पूरे अनुशासन के साथ जो व्यवस्था बनाई गई है, हम सब यहाँ से एक साथ चलेंगे और जहाँ पर यात्रा समाप्त होनी है वहाँ समाप्त करके जो भी व्यवस्था जिला प्रशासन की है उसको पूरा करेंगे। मैं किश्तवाड़ के जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कड़ी धूप में भी जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आपका प्रयास सराहनीय है। अंत में 2 पंक्तियां गा के अपनी बात पूरी करूंगा। दहलीज पर लगती है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पर लगती है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।